वर्किंग कंप्लीट हो गया था हमारा, और इंट्रोडक्शन टू एसईओ हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हाउ टू ऑप्टिमाइज। चलिए इस पर ध्यान देंगे। रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है। सो SEO involves designing websites that achieve higher ranking by the search engine, and the ranking of the website on the search engine is directly dependent on its optimization. ऑप्टिमाइजेशन से हमारा मतलब क्या है? आप कोई डिज़ाइन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो डिज़ाइन में जो आपने इमेजेस यूज़ किए मे भी हो सकता है वो बहुत हैवी हो, ठीक है। या आपने जो जावास्क्रिप्ट उसके अंदर लगाई वो ओवर है उसके अंदर, जिससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। सो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आपका कंटेंट जो आपने लिखा है वो वेब के लिए ऑप्टिमाइज है या नहीं है, कहीं कंटेंट कम तो नहीं है या कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह की एक्टिविटी को बोला जाता है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च इंजन। एन अप्रोप्रिएटली ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट will have a higher ranking in the search engine result. Various strategies are implemented to increase the ranking of the websites on various search engines.
वेरियस स्ट्रेटजीज आर इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज द रैंकिंग ऑफ वेबसाइट्स ऑन वेरियस सर्च इंजन में क्या क्या था, लाइक ऑन पेज रेफर्स टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द वेब पेजेस एंड द वेबसाइट। सेकेंड पॉइंट आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, टेक्निकली ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट्स, गुड नेविगेशन एंड एन ओवरऑल यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, दैट इज अ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आता है रेफर्स टू लिंक बिल्डिंग क्वालिटी, लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स टू अ वेबसाइट, यानी कि आपको उन वेबसाइट्स पर जाके क्वालिटी लिंक बिल्ड करके आना है जहाँ से आप फॉलो बैक लिंक ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपनी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग लिखा, अब आपने उस ब्लॉग को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया है। अब क्या होगा, अगर कोई सोशल मीडिया पे आपका कोई ब्लॉग देखता है और वो उसको टैप करता है तो वो वहाँ से रिटर्न होता है आपकी साइट के ऊपर, दैट इज़ अ बैकलिंक। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, on page optimization techniques refers to optimizing websites depending upon their features and business's domain. In order to optimize the website, this optimization method works towards optimization of almost each element of web page that belong to the website. तो ऑलमोस्ट ईच एलिमेंट से हमारा मतलब वही हो गया कि आपका टेक्स्ट, नेविगेशन, UI UX, आपके इस वेबसाइट के अंदर CSS, जावास्क्रिप्ट, ईच एंड एवरीथिंग जिससे मिलके वो पेज बना है, उन सभी चीज़ों को वेब के लिए प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज करना। दिस मेथड्स इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ अप्रोप्रिएट एंड रिलेवेंट कीवर्ड्स एट ऑल लेवल्स इन द वेबसाइट टू इंश्योर अ हायर रैंकिंग एंड इंक्रीज विजिटर सेटिस्फैक्शन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बिल्ड्स इंटरनल लिंकिंग ऑफ द वेब पेजेस एंड बेटर वेबसाइट स्ट्रक्चर। सो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था ऑन पेज के अंदर कि अगर हम कोई न्यूज़ साइट पर जाते हैं तो उस न्यूज़ साइट में उसी से कनेक्ट करता हुआ कोई दूसरे न्यूज़ का भी लिंक अवेलेबल रहता है। तो जैसे इंग्लिश साइट्स में होता है रीड ऑल्सो दिस, एंड हिंदी साइट्स में आप देखते हैं इसे भी पढ़ें करके मेंशन रहता है, दैट इज़ अ इंटरनल लिंकिंग, यानी कि एक न्यूज़ से बंदा दूसरी न्यूज़ में एंटर होते चले जाता है। व्हाट आर page titles? Page titles inform the user and search engines about the type of the information content of the page. They optimize the capability of a search engine. They are created using the title tag. तो जिसका मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि 60 कैरेक्टर की जो लेंथ होती है वो आपके टाइटल की लेंथ होती है इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। Title tags. An SEO consultant can place the keyword in the beginning of the title tag, which helps in improving the effectiveness of the tags. Page title contents are the first information about websites displayed in search result. Name of the website or business name, geographical location, main offering and focus areas. The keyword in the title tag can include the following information, like the significance of the title tag depicted here is that it represents the business name of the AppTech websites and its main offering in the learning industry. So for example, ये जो अभी हम लोग नीचे एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, हमने यहाँ पर सर्च किया AppTech लर्निंग सर्विसेज, तो आप यहाँ देखेंगे AppTech लर्निंग सर्विसेज ऑफशोर कंटेंट डेवलपमेंट, इस तरह से हमें यहाँ पर अपना पेज के टाइटल दिखाई दे रहा है। As a visitor, when a user enters the keyword AppTech learning services in the search box, it displays the search result for the query. So title tag, content of the title tag appear in the first line of the result displayed for the user search query. ठीक है, जो हम लोग यहाँ देखते हैं, word of the title appear bold, which helps user to decide whether the page is relevant to their research. तो जैसा आपने देखा होगा जब भी हम लोग कुछ गूगल में कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं तो कुछ वर्ड जो होते हैं हमारे वो बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड का मतलब ये होता है कि आपका सर्च क्राइटेरिया उससे मीट हुआ है। On clicking the displayed result, title appears as page title of the web page displayed in the browser. Next, managing page title में हम लोग समझेंगे। The following are some tips for managing page title. Ensure that titles for each web page are unique, clear, and brief. Page titles such as home and profile must be avoided. जनरली क्या होता है, एक वेब डिज़ाइनर जब एक पेज को बनाता है तो वो होम पेज का नेम में होम लिख देगा, टाइटल में सर्विस के पेज में सर्विस लिख देता है। बट एज पर एंड यूज़र
वो तरीका कभी भी काम नहीं करता है जब यूज़र एक सर्च करता है। कभी भी आप किसी वेबसाइट के लिए जब सर्च करते हो तो आप होम या अबाउट लिख के सर्च नहीं करते हैं, वहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शनल या फिर आपका क्वेरी होना चाहिए। जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी अंडरस्टैंड किए थे कि क्या क्या अवेलेबल होते हैं। एंश्योर दैट द टाइटल इज स्पेसिफाइड फॉर ईच वेब पेज यूजिंग द टाइटल टैग। अवॉइड लॉन्ग एंड वर्बोज पेज टाइटल्स। लॉन्गर पेज टाइटल्स गेट ट्रंकेटेड बाय व्हेन दे आर डिस्प्लेड इन द सर्च रिजल्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट का अगर हम लोग ओपन करते हैं तो फ्लिपकार्ट का टाइटल क्या होता है, यहाँ पर ट्रिपल डॉट में कन्वर्ट हो जाता है ऊपर, तो वो नहीं होना चाहिए। You may include some additional information about the websites in the title of the home page. Include just the name of the website at the beginning or end of each page title. This may be separated by the delimiters such as a colon, hyphen और pipe. So जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ सर्च करते हैं ली वास्तु, सो हमने यहाँ पर जो अपना टाइटल डिफाइन किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर पॉइंटर लेके जाएंगे, लिखा हुआ है टॉप वास्तु कंसल्टेंसी इन इंडिया हाइफन ली वास्तु। ठीक है, तो यानी कि आप हाइफन या कॉलन और पाइप, पाइप से हमारा मतलब होता है ये इस तरह का जो हम लोग वर्टिकल लाइन बनाते हैं ऐसे, दिस इज अ पाइप, दिस इज अ कॉलन, दिस इज अ हाइफन, इस तरह से इन 3 चीज़ों का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड हैविंग टू मैनी कीवर्ड्स इन द टाइटल्स ऑफ द वेब पेज। बहुत ही लिमिटेड टाइटल्स के साथ आपने जाना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मेटा टैग्स। मेटा टैग्स आर टैग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द हेडर ऑफ अ वेब पेज। These tags are used to provide metadata of a web page in a structured manner. These tags have various attributes that can be used on a web page. So यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे जैसे कि मेटा डिस्क्रिप्शन। Some of these tags include meta content and meta refresh. Meta refresh is a very older technique. मॉडर्न एरा में हम लोग meta refresh का यूज़ नहीं करते हैं। आज की डेट में हम लोग meta डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं एंड मेटा कंटेंट का यूज़ करते हैं। सो जैसे कि अगर मैं अपने पेज में अगर आपको कंट्रोल यू करके लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा टैग देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखें सो मैनी मेटा टैग्स अवेलेबल हैं इसमें। तो यहाँ पर जितना भी हम लोग पार्ट देख रहे हैं ये आपका जो टूल होता है, जैसे आपने ऑल इन वन एसईओ या फिर आपको रैंक मैथ या योस्ट एसईओ जो टूल होता है वो बेसिकली इस इन सभी टैग्स को जनरेट कर देता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि टाइटल आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे और भी आपको डिफरेंट मेटा टैग्स मिल जाएंगे इसमें। तो काफ़ी सारे मेटा यहाँ पर अवेलेबल है और इन सभी के अंदर आप देखें जैसे टाइटल टॉप वास्तु कंसल्टेंसी इन इंडिया, डिस्क्रिप्शन अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ योर स्पेस विद टॉप वास्तु कंसल्टेंसी इन इंडिया, एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज विद वास्तु शास्त्र, गाइडेंस फ्रॉम ली वास्तु। सो ये हमारा डिस्क्रिप्शन इसमें मेंशन है। तो मेटा के अंदर ही बेसिकली हम ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। Meta description, it is used to optimize a web page. It provides a summary of content on the web page. It is a short description on the content of the web page, and these meta tags are used by search engine to display a snips of the web page in the search result. तो मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीवास्तु, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का हमारा लिखा रहा है, बुक एन अपॉइंटमेंट, वेलकम टू आवर स्पिरिचुअल अपॉइंटमेंट बुकिंग सर्विसेज, चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज सच एज वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग एंड एनर्जी। तो इस तरह का हमारा एक इसमें अवेलेबल है। सो ये पार्ट बेसिकली जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या ये हमारा होम पेज पर कहीं अवेलेबल है? इसको हम लोग फाइंड करेंगे, कॉपी, यहाँ आएंगे कंट्रोल एफ और यहाँ से हम फाइंड करेंगे बुक एन अपॉइंटमेंट। तो आप यहाँ देखेंगे ये पार्ट बेसिकली यहाँ से वर्क कर रहा है आपका हमारी वेबसाइट के अंदर। नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर मेटा डिस्क्रिप्शन। एंश्योर दैट द मेटा डिस्क्रिप्शन यूज्ड आर ऑफ हाई क्वालिटी। दिस इंक्रीज द सर्च ट्रैफिक फॉर योर वेबसाइट। Ensure that the meta tags include structured information relevant to the web page
Similarly, a meta description for a product web page must provide brief information about the product. Use programs to automatically generate meta descriptions. Ensure unique meta descriptions for each web page of a website. Wherever possible, create description that accurately describe the specific page. If you don't have time to create a description for every single page, try to prioritize your content. जैसे कि मैंने अपने पेज में कंटेंट को प्रायोरिटी दी है बुकिंग वाले पार्ट को. Ensure that a meta description is associated with each web page on the website. अगर मेटा नहीं होगा तो आपका डिस्क्रिप्शन अगर आपने मेंशन नहीं किया होगा तो फिर आपका जो यूआरएल सर्च होगा वो एक तो सर्च होने में प्रॉब्लम आएगा, अगर सर्च होगा भी तो वो आपका यूज़र को पता नहीं चलेगा कि उस पर्टिकुलर यूआरएल में क्या देखने वाला है. URL स्ट्रक्चर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. दिस इज अ URL. जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने यहाँ से रेजिडेंशियल वास्तु पर क्लिक किया है, इस तरह की चीज़. सो द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स ऑफ वेब पेज आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ सर्च ऑप्टिमाइजेशन. सिंस सर्च इंजन displayed URL in a search result, URL can impact visitor traffic to the websites and visibility. Search engine also use URL in ranking to the website. For example, अगर मैं यहाँ से अपने ब्लॉग सेक्शन में आता हूँ, ब्लॉग में आने के बाद अगर मैं अपने किसी भी ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके, तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से URL मेंशन है. जैसे क्रिएटिंग एन ऑप्टिमल वर्क एनवायरनमेंट 8 वास्तु टिप्स टू सेटअप अ होम ऑफिस. तो इस तरह से आपका एक सर्च फ्रेंडली URL होना चाहिए. गाइडलाइन फॉर कंस्ट्रक्टिंग URL. यूज मिनिमल पैरामीटर्स. पैरामीटर्स हमारा मतलब होता है लाइक क्वेश्चन मार्क, डैश, हाइफन, इस तरह की चीज़ों की हम लोग बात करते हैं. नंबर्स एंड सिंबल्स इन योर URL. ईच डायनामिक पैरामीटर इन अ URL में रिजल्ट इन लोअर ओवरऑल रैंकिंग एंड इंडेक्सिंग. सो मेक श्योर कि आपका URL में ज़्यादा सिंबल्स ना हो. जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट अगर आप आते हो, आप नोटिस करेंगे जब मैं किसी प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे इसमें नंबर ऑफ सिंबल्स का यूज़ हो रखा है. बट ये फ्लिपकार्ट है तो इसलिए इनको फ़र्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन मार्क, स्लैश, इक्वल टू, नंबर्स, काफ़ी कुछ मेंशन है इसके अंदर. तो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मार्केट में यूनिकॉर्न बन चुके हैं. बट नए बंदे को इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि URL में इस तरह की चीज़ें ना हो. Focus on constructing URL that are shorter in length. Shorter URL are completely visible in the search result and easy to copy to emails, blog posts and text messages. Ensure appropriate uses of keywords. Using multiple keywords in a URL for SEO purpose result is less usable URL and may also trip spam filter. Think as a user or visitor when constructing your URL. The URL must easily and accurately predict the content on your web page. Use hyphens to separate words instead of other separators such as underscore, plus sign or space. This is because most web applications do not accurately interpret all separators except hyphen. So जैसे कि आप अगर मेरे पेज में देखेंगे तो मैंने जब अपना ब्लॉग ओपन किया तो मैंने अपने इसमें हाइफन का यूज़ किया हुआ है. ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें जब आप काम कर रहे हो. बात करेंगे एंकर टेक्स्ट. एंकर टेक्स्ट से अपना मतलब क्या है, जो हमारी वेबसाइट में जगह जगह पर लिंक्स होते हैं. जैसे हम लोग होम पेज पर आते हैं, ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पर जो लिंक्स अवेलेबल हैं इस पेज के अंदर, जैसे गेट स्टार्टेड जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, या जैसे हमारा यहाँ पर लोड मोर, या जैसे सब्सक्राइब. तो कई जगह पर बटन टैग होता है, कई जगह पर एंकर टैग होता है. ठीक है, तो एंकर टेक्स्ट आर वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट सर्च इंजन कंसिडर इन रैंकिंग वेबसाइट्स एंड वेब पेज. तो एंकर टेक्स्ट हमारा मतलब क्या हुआ कि जो इसके ऊपर हमने मैसेज लिखा, जैसे बुक नाउ, तो ये क्या है, ट्रांजेक्शनल है. जैसे कि सब्सक्राइब, जैसे कि लोड मोर. One of the most important uses of keywords in a web page is the anchor text. Such text appears as links, hyperlinks on the web page and which are clickable. It is also referred to as linked text. Placed within the anchor tag ahref
एंकर टेक्स्ट का जो भी आपने नेम रखना है ऑन द पेज, कीवर्ड्स यूज्ड इन द एंकर टेक्स्ट शुड मैच विद द कीवर्ड्स ऑन द पेज दैट इज लिंक्ड बाय इट। सो जो भी हम लोग यहाँ पर पेज का यूआरएल डिफाइन कर रहे हैं उसका नेम जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वो मैच होने चाहिए, और उस पेज पर भी जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ भी मैच होना चाहिए। तो इससे आपको एसईओ में हेल्प मिलेगा। एंकर टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे गाइडलाइंस टू सेलेक्ट कीवर्ड्स फॉर द एंकर टेक्स्ट। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ देख रहे हैं ओवरव्यू, शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड, पे अटेंशन टू इंटरनल लिंक। जैसे आप यहाँ देखेंगे एपटेक लिमिटेड, करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, तो कोर्सेज पे यूज़र क्लिक करेगा तो हमारा कोर्सेज वाला पेज खुल जाएगा। दिस इज इंटरनल लिंक एग्जांपल। Next, links pointed by the anchor text, internal links and external link. Internal से हमारा मतलब those links that are pointing to other pages on the same website, those links that are pointed to content on some other website। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी वेबसाइट के अंदर सोशल मीडिया के लिंक्स अवेलेबल होते हैं, तो अगर यूज़र उनको टैप करता है तो वो एक नए उसमें खुलता है, तो वो हो गया हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि अगर हम लोग इस वेबसाइट के अंदर हैं और हम किसी पर भी क्लिक करते हैं, लाइक जैसे बुक ऑफ फ्री कंसल्टेशन हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारा इसी के अंदर अपना एक नया पार्ट ओपन हो जाता है, बुकिंग का मैकेनिज़्म। ये अपना बुकिंग मैकेनिज़्म आ गया इसमें इस तरह से, तो ये हुआ इंटरनल। अगर हम यहाँ से किसी सोशल मीडिया पेज को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका एक्सटर्नल में कंसिडर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये हुआ हमारा एक्सटर्नल, इसके हमारी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। बात करेंगे रिच स्निप्स। रिच स्निप्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड मार्कअप कंटेंट टू द सर्च इंजन। रिच स्निप्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर अ सर्च इंजन फ्रेंडली डिजाइन, हाउएवर दीज आर इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव अ वेबसाइट यूजर ट्रैफिक। सो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे हमने लिखा एथनिक सूट्स, तो इसमें हमें बहुत सारे नीचे लिंक दिखाई दे रहे हैं। या अगर हम लोग गूगल में जाके यहाँ पर लिख देते हैं कुछ इस तरह से livastu.com और एंटर करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, कॉन्टैक्ट, अबाउट, प्राइसिंग, सर्विसेज, वास्तु, तो हमारे सारे लिंक्स इसके अंदर डिस्प्ले। दिस इज अ स्निप। Rich snippets are not mandatory for a search engine friendly design, however these are implemented to improve a website user traffic. Steps to create a rich snippet: select a markup format. An SEO consultant can select any one of the following markup formats like RDFA, microdata and micro formats. Markup web page content. An SEO consultant can markup any content types such as product, images, videos and food recipe. Test the markup content. Sorry. An SEO consultant must test whether marked up content is readable and can be extracted. Navigation and sitemap. Navigation means moving from one page to another page on the websites using links displayed on the website. Sorry. So navigation is of the following types: internal and external, जो कि अभी हम लोगों ने देखा ही है. It involves links which make the user move from one page to other page on the same website. And external, it involves links that move the user from page to some another page, like this is social media का example. So navigation and sitemap, जैसे हमने बोला वर्डप्रेस सीखा था, तो उसके अंदर क्या था हमारा वर्डप्रेस फोल्डर, उसके अंदर फिर हमारा WP एडमिन, WP कंटेंट, तो ये होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यानी कि चीज़ें प्रॉपर कैटेगरी में हों। जैसे WP एडमिन के अंदर ये आता है, कंटेंट के अंदर प्लगइन, थीम, अपग्रेड, अपलोड, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये एग्जांपल है, ठीक है। नेविगेशन एंड साइट मैप। साइट मैप हम लोगों ने बनाना सीखा था, एग्जाम्पल साइट मैप कैसे बनता है और क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है, और गूगल उसी की बेसिस पर आपको सर्च कंसोल में पेजेस दिखाता है। A sitemap is a list of files that provide information to search engine for crawling your website. Sitemaps help
search engine to classify content on a website. Therefore, sitemap of a website plays a key role in search engines. Sitemaps can be used to highlight different types of content such as text, image, and videos. A webmaster can allow or disallow certain pages of the websites to be crawled by search engine कि भाई ये पेज आपका क्रॉल नहीं होगा या ये पेज आपका क्रॉल होगा. तो जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए अपना लीवास्तु ओपन करके देखता हूँ यहाँ पर, इसको हम लोग रिस्टोर कर लेंगे और यहाँ से अपना कंसोल ओपन करेंगे इसके अंदर. तो जैसे कि 28 अप्रैल को हमारा ये सक्सेसफुली हुआ है. इसके अंदर 6 वीडियो इसने यहाँ पर डिस्कवर किए हैं. तो आप देख सकते हैं वीडियो वगैरह को सभी को ये चेक कर पाता है बहुत इजीली. ठीक है, यहाँ से रिमूवल में देखते हैं क्या कोई हमें रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट आया. तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है. वीडियो पेजेस हमारा यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 26 पेजेस हमारे इसमें इंडेक्स में दिखाई दे रहे हैं. पेज एक्सपीरियंस गुड है अपना, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की. कोर वेब वाइटल्स इज वर्किंग फाइन. HTTPS सभी पेज हमारे सेफ एंड सिक्योर काम कर रहे हैं. गुड जॉब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरह की चीज़ें हैं. ये अपना परफॉर्मेंस चल रहा है साइट का. बात करेंगे यहाँ पर navigation and sitemap. The following are various formats of a sitemap like XML sitemap जो कि हमारा ये यूज़ करता है क्या बोलते हैं इसको, गूगल सर्च कंसोल. तो जैसे अगर मैं अगेन अपने पेज को यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो आप यहाँ देखेंगे साइटमैप में. तो हमारा साइटमैप क्या है, साइटमैप अंडरस्कोर इंडेक्स XML. XML सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है. फिर दूसरा आता है आपका RSS, रियली सिंपल सिंडिकेशन और सर्च साइट समरीज को हम लोग बोलते हैं. एंड नेक्स्ट होता है आपका टेक्स्ट फाइल. तो सबसे जो बेस्ट होता है वो आपका XML साइट मैप होता है. एक होता है robot.txt. robot.txt हमने मैनुअली बनाना भी सीखा था. इसका क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था. इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप यहाँ से एक वेबसाइट के अंदर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो किस लिंक को हम लोग गूगल को अलाउ कर रहे हैं कि वो उसको इंडेक्स करे और किस लिंक को हम लोग डिसअलाउ कर रहे हैं, ये बेसिकली मैटर करता है इसके अंदर. द robot.txt फाइल इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज प्लेस्ड इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ द वेबसाइट. द फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शन दैट इन्फॉर्म द सर्च इंजन्स अबाउट व्हाट दे आर अलाउड एंड नॉट अलाउड टू एक्सेस व्हाइल क्रॉलिंग द वेबसाइट. These files are created by using a friendly robots.txt generator which is available in Google Webmaster tool. Summary of this session is: search engine optimization (SEO) involves designing websites that achieve higher ranking by the search engines. The strategies are used by an SEO consultant to achieve maximum optimization of the websites are on-page optimization and off-page optimization. Page titles inform the user and search engine about the type of information contained on the page. They optimize the capability of a search engine. Title tags are created using the title tag that is ideally unique for each page on the website. Meta tags are used in HTML or XHTML document to provide a structured metadata about a web page. And meta description is a meta tag that provide a summary of content on the web page. Anchor text are one of the major factors that search engines consider in ranking websites and web pages. Rich snippets are structured data that allows webmaster to mark up content in ways that provide information to the search engine. Navigation is of the following type. One is internal and other is external navigation. Sitemap helps search engine to identify and classify content on the websites that they may be unable to be independently. The robot.txt file is a text document that is placed in the root directory of the website. The file contains instructions that
inform the search engine about what they are allowed and not allowed to access when crawling the website. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसका कीवर्ड एंड कंटेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ समझेंगे हम लोग इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस. सो कीवर्ड from the foundation of SEO and play an important role in optimization. Keywords can be a single word or phrase. A long phrase search reflect better targeting and increase search traffic to the website. Single word keywords are difficult to search. Longer keyword helps in better targeting. So for example, हम यहाँ पर लिख रहे हैं education, ठीक है, keyword search in Bing browser. So the core of any SEO strategy is the research on keywords. More targeted and related keywords used on the web pages increase the possibility of getting more visitors. An SEO consultant must research for keywords that clearly represent the service, products or information provided by the website. Guidelines that can help an SEO consultant in selecting effective and informative keyword. Customer centric keyword, keyword based on product or services, and competitor knowledge. So customer centric में हम लोग देखेंगे a web page containing repeated keywords may be considered spam. आपके पेज में कीवर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए अलग अलग. An SEO consultant must use keyword intelligently and not get involved in over uses of keyword. Stop keywords must not be using on a web page. These keywords are not considered by a search engine during a search. Most search engines are not case sensitive. The right placement of keyword on the web page helps search engines notice them and interpret them properly. An SEO consultant should use the keyword research to get the target audience to the website. So appreciating and importance of keyword to track impressions and conversation rate, an SEO consultant can search for the keyword in major search engine, different search engine आपने देखना है, by test traffic by Google AdWords and Bing Ad Center and check for conversion. Determine the cost of a visitor for that keyword based on the data collected. यूजिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड यानी कि जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है. वाइल पॉपुलर सर्च कीवर्ड फ्रॉम लेस देन 30% ऑफ द वेब सर्च, 70% ऑफ सर्च कीवर्ड आर यूनिक एंड दिस रेफर्स टू द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो लेंथ होती है. जैसे बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, दिस इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड एग्जांपल. दीज यूनिक कीवर्ड्स आर सर्च्ड फॉर ओनली अ फ्यू टाइम्स इन अ डे. लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कन्वर्ट बेटर एंड ऑफन पॉइंट्स टू विजिटर्स who are eager to buy. Google AdWords कीवर्ड प्लानर जो कि हम लोगों ने देखा था, Google कीवर्ड प्लानर टूल, a tool to search for new keywords and ad group ideas. It tells the cost of running search ad, determine the search volume and provides traffic forecast for a list of keywords जो कि हम लोगों ने forecast बनाना सीखा हुआ ऑलरेडी प्रैक्टिकल के अंदर. The tool helps an SEO consultant to research relevant SEO keyword for new campaign and existing campaign, determine search volume, determine estimated conversions for a given bid. An SEO consultant must have an account with Google AdWords to use the keyword planner tool. After logging into the Google AdWords, click the tool options and select keyword planner option जो कि आप यहाँ फ्लो देख रहे हो. सो स्टेप्स टू सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स एंड एड ग्रुप्स आइडियाज फॉर अ न्यू कैंपेन और एग्जिस्टिंग कैंपेन. सेलेक्ट सर्च फॉर न्यू कीवर्ड एंड एड ग्रुप्स आइडियाज इन द योर प्रोडक्ट और सर्विस टेक्स्ट बॉक्स. स्पेसिफाई द प्रोडक्ट और सर्विस नेम in your landing page text box. Specify the URL of the landing page. In the next, in the your product category text box, specify or select the product category, then click on get ideas, and last is review the keyword from the ad group ideas tab or the keyword ideas tab जो कि हम लोगों ने Google Ads में करके देखा हुआ है सारी चीज़ें.
Next, steps to determine the search volume for a list of keywords. In the keyword planner page, select get search volume for a list of keywords or group them into a add groups. Enter a list of keyword manually in the enter keyword text box or click choose file to upload a CSV file. आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो कीवर्ड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल को भी कॉल कर सकते हैं. Get search and click get search volume. Review the keywords from the add group ideas or keywords ideas tab. Next, steps to collect traffic forecast for a list of keyword. In the keyword planner page, select get traffic forecast for a list of keyword. Enter a list of keywords manually in the enter keyword text box or click choose file to upload a CSV file that includes a list of keyword. Click get forecast. Microsoft Bing Ads Intelligence. Microsoft Bing Ads Intelligence is a great tool to expand the keywords list using Microsoft Office Excel interface. This tool can be used to generate performance report of relevant keywords. The report can then be used to enhance campaign performance and keyword selection. So, benefits of using Microsoft Bing Ads: get account specified bid suggestions like a Google Ad Planner, optimize keyword campaigns based on the online activity of prospective customer, allows to work with large keywords, keyword research templates can be leveraged, allow to filter brand and adult term from the keyword list, keyword and bid estimates can be together used for research, and intelligent keyword strategies can be developed. Images are the fundamental components include while designing the web pages. An SEO consultant should take efforts to optimize them based on their usage on the page. The element used to display image on the page is IMG tag. The IMG tag contains the attributes such as a file name, display size of the image and alternative text, which is called ALT text. And benefits of ALT text is you can easily find out your image with the help of keyword on Google search, and as well as if your image URL is missing, then your ALT will be displayed instead of image there in web page. Optimizing image and videos. The text in that ALT attribute is used as a replacement text for the image when it is neither supported nor displayed by the browser. ठीक है. This attributes tell the user about the type of information that might have been depicted by the image on the web page. Optimizing images and videos. Guideline for using the images on a web page. Path of the image. An SEO consultant should consolidate all the images in a single directory instead of storing them in multiple directories. Descriptive names. Use short and explanatory text for the file name and ALT attribute of the image. An SEO consultant ALT text for images. An SEO consultant should mention text for ALT attributes of an image used as link. File name with keywords. Ensure that the file names used for images include SEO keywords. In addition, only recommended file formats must be used. File size of images. Ensure that the file size of images is as minimal as possible. Heavy images का यूज़ हमने नहीं करना है. The following points must be avoided for images provided on the web page. Avoid specifying generic file names such as picture.gif, a.gif or 1.jpg. Avoid selecting lengthy file names and long text description in the ALT attributes for images. Avoid using images as links as Google cannot see the graphic based link. मतलब इमेज के ऊपर हमें कोई लिंक नहीं डिफाइन करना चाहिए. एक आध है चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमेजेस बना के अगर आप लिंक लगाओगे तो गूगल विल नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है. अवॉइड स्टफिंग कीवर्ड्स और कॉपी पेस्टिंग एंटायर सेंटेंसेस इनटू ALT टेक्स्ट. ALT टेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ max to max 6 words. Canonicalization. When
more than one version of a web page displays on different URLs. This confuses the search engine as they are unable to decide which version to display as the search result. मतलब आपके दो तीन पेज सेम ही इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं, तो आपको कैनिकलाइजेशन का यूज़ करना चाहिए। तो जैसे अगर आप मेरे इस पेज पर आओगे तो हमने कंट्रोल यू अगर यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर एक मिलता है कैनोनिकल। देखिए लिंक रिलेवेंट में आप यहाँ देखेंगे कैनोनिकल और हमारी वेबसाइट का नेम। The practice of managing such content refers to canonicalization, where there is only one unique URL of a web page. तो इसको आपने ध्यान से लगाना है, छोड़ना नहीं है। वैसे अगर आप वर्डप्रेस में काम करें तो टूल ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। गाइडलाइंस फॉर एसईओ फॉर एन एसईओ कंसल्टेंट व्हेन डेवलपिंग कंटेंट फॉर वेब पेजेस। यूज ऑफ कीवर्ड, use a right keyword and phrase in necessary in content. Selection of keywords should not be more than 3 on any web page of the website. So 3 से ज़्यादा कीवर्ड का हमने यूज़ नहीं करना है। राइट इजी एंड अंडरस्टेबल टेक्स्ट। An SEO consultant should write content that is readable and is easily understood by the user. Organize the topic. An SEO consultant should divide the content logically, as this helps the user to understand the start and end of the topic in the content. कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ये पूरा टॉपिक एक साथ लिख दें बिना हेडिंग बिना पैराग्राफ के तो आपको याद करने में अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम, बट अगर हम लोग इनको इस तरह से ब्रेक पॉइंट करके लिखते हैं तो इजीली हम लोग समझ पाते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो सिमिलर प्रैक्टिस आपको वेबसाइट में भी करनी चाहिए। लाइक जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो हमने अपने ब्लॉग के अंदर क्या किया हुआ है कि जब यूज़र ब्लॉग रीड करेगा तो हमने चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि लाइक इंट्रोडक्शन, ठीक है, देन इंपॉर्टेंस, देन बेनिफिट्स, देन वास्तु गाइडलाइंस, इस तरह से फिर इसके अंदर पॉइंटर्स हैं, ठीक है, इस तरह की हम लोग बात कर रहे हैं। Organize the topic. An SEO consultant should divide the content logically, as this helps to the user to understand the start and end of the topic in the content. Unique content. An SEO should always update and write high quality unique content on the website. Prime focus of content. The proper usage of keywords increase the accessibility of the websites in the search engine result. User experience. A number of factors affect search engine ranking. Some of the primary factors include keyword and website structure as well. यानी कि हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील क्या है। The engines also makes intuitions about a website based on factors such as user engagement metrics. Secondary factors that affect the ranking including user experience. A site with a good user experience can make a site popular. Summary of this session is: keywords form the foundation of SEO and play an important role in optimization. Keyword can be a single word or phrase. More targeted and related keywords used on the web pages increase the possibilities of getting more visitors or high sales on a website. An SEO consultant must be sensitized towards the importance of using relevant keywords in web pages. Some of the tools that helps to analyze and select keywords for your websites are like Google AdWords Keyword Planner tool and Microsoft Bing's Ads Intelligence. An SEO consultant should take efforts to optimize the images and videos based on their usage on the page. Websites with duplicate content are assigned lower ranking by search engines. The user experience of website web content has a great influence on the ranking of the website. Next is link building and social media optimization. So now we are going to discuss off-page optimization. Off-page optimization plays an important role in the ranking of the website or web page. It involves building link
from other website to your website through directories, article and blog posting. Off-page optimization improve performance of the website by increasing the exposure traffic and revenue of the website. Off-page optimization is associated with the internal linking structure of the website, and it also relates to the factors that influence the ranking of the websites on the search result. It is crucial to increase the website's ranking by allowing exchanging of links with competitor websites or high ranking websites and blogs. Website rank better when there are more number of quality links from popular websites, newspapers, blogs and so on. Search engine can easily understand the difference between relevant and irrelevant links. Therefore, the inbound links should be from the websites with similar keywords. Some off-page optimization techniques.